दोस्तों स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। अगर आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनने का तो वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलेंगे आपको यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती की सभी प्रकार की क्लासेस, वो भी एकदम फ्री में। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको यूपी टेट में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूपी टेट के 2014 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हमारी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगेगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। आपको देखिए यहाँ पे लिखा है पहला प्रश्न, संकर शब्द किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विकल्प नंबर आपको ये नजर आ रहा होगा, ग्रामीण भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं। ठीक है, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखने को मिलेगा, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इसका विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के ये बनता है संकर शब्द। ठीक है, अब जैसे संकर शब्द क्या हो सकते हैं, जैसे दो भाषाएं होती हैं, जैसे आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा रेलगाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे रेल क्या है आपका, देखेंगे आप, ये इंग्लिश वर्ड है और गाड़ी क्या है आपकी हिंदी शब्द है। ठीक है, तो दो भाषाओं के मिलने से ये मिला बन के बना हुआ है। ठीक है, जैसे एक हो सकता है यहाँ पे जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद, अगर आप देख पाओगे यहाँ पे जो जिला है ये अरबी शब्द है। ठीक है, अरबी शब्द है आपका, और यहाँ पे जो परिषद है ये आपका संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्दों के मिलने से, मतलब दो भाषाओं के मिलने से ये जो संकर शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे इसका विकल्प नंबर डी सही था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे दूसरा नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना होगा। ठीक है, पहले सूत का मतलब क्या होता है, सूत मतलब होता है बेटा। ठीक है, तो इसका स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है ई का, ई का, इक का, आ का। देखिए यहाँ पे जो विकल्प नंबर डी है यही आपका सही होने वाला है। ठीक है, जो सूत का यहाँ पे देख पाओगे, जो स्त्रीवाचक बनाएंगे यहाँ पे हम आ का प्रयोग करेंगे तो इसमें हो जाएगा सूता। सूता का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बेटी से है। ठीक है, पुत्री से है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा है आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा होगा आपका, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसका जो होगा आंसर आपका विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, अधिक प्रिय होना। ठीक है, नाक का बाल होने का जो मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखा नजर आएगा चौथा प्रश्न आपको, अश्व पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मतलब अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए घोड़ा होता है, घोटक होता है, और यहाँ पे है होता है लेकिन कटक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अश्व का जो पर्यायवाचक है आप लोगों का घोड़ा, घोटक और है होता है। ठीक है, इसके और भी पर्यायवाचक होते हैं, उसको भी देखिए यहाँ पे होता है, जैसे तुरंग हो गया, बाजी हो गया। ठीक है, और एक हो गया सैंधव। ठीक है दोस्तों, सैंधव ये भी किसका होता है, अश्व का, मतलब घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हमारी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, पांचवा नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। ठीक है, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, मतलब इसका जो एक स्थान पर टिक के नहीं रहता है इसके लिए एक वाक्य होगा यायावर। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो अस्थिर होता है इसके लिए देखो क्या प्रयोग होता है, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसके लिए हम अस्थिर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो ये अडिग शब्द है इसके लिए हम प्रयोग करते हैं जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे, उसे हम बोलते हैं हम अडिग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो गतिशील देख पाओगे, जो सदैव चलता रहता है, जो सदैव चलता रहता है उसे हम गतिशील कहते हैं। ठीक है, जो अपनी बातों से अडिग रहे, ठीक है, वो अडिग कहलाता है। ठीक है, अपनी बातों पे टिका रहे। ठीक है,
चलिए हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2014 में ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बने थे, तो ऐसे ही आगे चल के आपके एग्जाम में बन सकते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, ठीक है। मतलब इस पंक्ति को किसने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पहला माखनलाल चतुर्वेदी ने, सुमित्रा कुमारी चौहान ने, मोहन द्विवेदी ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। सुमित्रा कुमारी चौहान ने ये पंक्ति लिखी हुई है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, आप समाज से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। देखिए समाज का यहाँ पे पूछा है आपसे, समास का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे समास का जो अर्थ होता है आपका संक्षेप ही होता है, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पे आपको जो कुल समास देखने को मिलते हैं, ठीक है। समास आपके हैं 6, ठीक है। यहाँ पे 6 समास आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे और चलते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पे 8वां प्रश्न देख पाओगे आप यहाँ पे, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे पेडागोजी के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा हो सकता है, देखो कह रहा है भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान किया जाता है, ठीक है। बच्चों को व्यस्त रख के, एकदम गलत है, बच्चों को व्यस्त क्यों रखेंगे। बच्चों के श्रेणीवार विभक्त करना गलत है, ये भी है। बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना, ये भी गलत है। यहाँ पे जो विकल्प नंबर आपका ए, यही आपका सही है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से एक नहीं आता है, ठीक है। भाषाई कौशल के अंतर्गत मतलब जो हमको भाषा सीखना है उसके अंतर्गत कौन सा आता नहीं है, ठीक है। यहाँ विकल्प नंबर क्या लिखा है, ए सुनना लिखा है, दूसरा बोलना लिखा है, तीसरा हंसना, चौथा आपका लिखना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे भाषा कौशल के अंतर्गत जो विकल्प नंबर सी है यही आपका नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखना होता है आपका लेखन कौशल के अंतर्गत आता है, लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। और जो यहाँ पे जो बोलना है ये मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है। मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो सुनना होता है आप देख पाओगे ये लेखन कौशल है, ठीक है, लेखन कौशल है, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया आप सबको। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे जो 10वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है देख पाओगे आप, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस सबको पता होगा 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब जो हिंदी भाषा है, अब देखिए यहाँ पे ये किस भाग में है, हिंदी भाषा आपको देखने को मिलेगा भाग 17 में लिखा है, ठीक है। भाग 17 में लिखा है, अनुच्छेद आप देखोगे यहाँ पे अनुच्छेद में 343 से 381 में राजभाषा संविधान में प्रावधान में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और ये 8वीं अनुसूची में आप देख पाओगे, 8वीं अनुसूची में आपके यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। 22 भाषाओं का आपका उल्लेख है। इसके पहले आपके 18 ही भाषा थी, ठीक है, 18 भाषा थी, ठीक है। और यहाँ पे 2003 में आपको 92वें संशोधन में आपके यहाँ पे 4 भाषाओं को और जोड़ा गया है। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और एक है आपका यहाँ पे संथाली, ठीक है। यही 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट टाइम में आपके 22 भाषाएं हैं हिंदी, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब चलते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अगर दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कह रहा है काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, यहाँ लिखा है भाषा में प्रयुक्त होने वाली विराम चिन्हों से परिचित कराना, ठीक है, ये नहीं हो सकता है आपका। यहाँ पे व्याकरणीय नियमों की जानकारी देना, ये भी नहीं हो सकता। संगीत कला में निपुण बनाना, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, रसानुभूति एवं अनुभूति का कराना, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काव्य शिक्षण का यही मेन आपका उद्देश्य होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका रस बताया गया है, रस आपके कुल होते हैं आपके 9, ठीक है। यहाँ पे रसों की संख्या आपकी कितनी है, यहाँ पे है 9 है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे आपके चलते हैं आगे 12वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप 12वां नंबर प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे,
लिखा है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, विशेषण शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो विकल्प नंबर आप देख पाओगे ए आपका राम जाता है, दूसरा है सीताफल खाती है, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, मेरी गाय काली है। देखो काली यहाँ पे बताया गया, इसका विशेषण है, तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख पाओगे विशेषण जो होते हैं आपके कुल 4 होते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आप विशेषण जो यहाँ पे होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण होता है। दूसरा आपका गुणवाचक विशेषण होता है। तीसरा होता है आपका संख्यावाची विशेषण होता है। और चौथा आपका होता है यहाँ पे परिणामवाची विशेषक होता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हमारी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए लिखा है नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से मतलब किसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ आप लिखा है यहाँ पे शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे है। अब देखो दूसरा लिखा है पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा आप लिखा है बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, नहीं ये नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर बी ही आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कक्षा में अगर कोई अभिनय होता है, ठीक है, अभिनय होता है तो वहां पे उसके द्वारा बच्चे बहुत जल्दी से सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देख पाओगे निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अधिकरण कारक का किसमें प्रयोग हुआ है, अब देखो अधिकरण कारक का मतलब यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक में और पर आता है। ठीक है, मतलब इसको हम अगर तोड़ें तो इसमें मैं और क्या आएगा, पर आएगा। ठीक है, किसमें, अधिकरण कारक में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप दो यहाँ पे हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प नंबर इसका ए सही हुआ है। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे तो होगा वाहन पर आरूढ़। ठीक है, ये जो आपका ये आपका जो आपका समास होगा आपका यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लेकिन आपके जो कारक होते हैं आपके कितने होते हैं, कारक कुल 8 होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख पाओगे आप यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न लिखा है किस रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किस रस को रसराज कहा जाता है, सभी को पता होगा ये श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। ठीक है, चलिए, और क्यों कहते हैं हम लोग, प्रेम और सौंदर्य की प्रधानता होती है इसमें और प्रभावशीलता के कारण श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, भरत मुनि ने जो रसों की संख्या बताई है 8 बताई है। ठीक है, और जबकि आपके अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या आपकी 9 बताई है। ठीक है, चलिए, इसका जो स्थायी भाव होता है आपका शोक होता है। ठीक है, यहाँ पे वीर रस का वीरता होता है, हास्य रस का हास होता है। ठीक है, स्थायी भाव। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए पाओगे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो 16 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, आदिकाल का, भक्ति काल का, रीतिकाल का, भारतेंदु काल का। ठीक है, तो यहाँ पे जो घनानंद को हम रीतिकाल का हम कवि मानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका नाम विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें शुद्ध शब्द को चयन करना आपको कह रहा है। आशीर्वाद, ये गलत, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आशीर्वाद ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे आशीर्वाद। ठीक है, यहाँ पे आशीर्वाद, यहाँ पे अब यहाँ लिखा है आशीर्वाद। ठीक है, यहाँ पे और कह रहा है आशीर्वाद। देखो दोस्तों यहाँ पे यही आपका सही होगा, विकल्प नंबर बी ही आपका सही होगा, आशीर्वाद। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे नेक्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा आपका 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, अगर दोस्तों क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखो यहाँ पे लिखा है को से किस कारण चिन्ह का बोध होता है, तो आप जानते हो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है,
चलिए, कारक कुल कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या था? हरिऔध है, नहीं। निराला है, नहीं। अज्ञेय है, गुलेरी है। तो इनका जो उपनाम है आपका अज्ञेय है। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 नंबर का जो सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम 20 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, माने बिहारी किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए ध्यान से, तो कविता के लिए यहाँ पे कहना, सवैया के लिए, पद के लिए, दोहा के लिए। क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है आपके? ये दोहा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बिहारी जी जो है रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि हैं। ठीक है, जिन्होंने केवल एक रचना बिहारी सतसई मतलब दोहा छंद में की है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे आप 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पुनर्जन्म का जो संधि सही विच्छेद जो होगा आपका पुनर्जन्म। ठीक है, यहाँ पे जो विकल्प नंबर आपका ए ही आपका सही है, पुनर्जन्म। ठीक है, और ये कौन सी संधि है आपकी? ये विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 22 नंबर आप प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे, शोक किस रस का स्थायी भाव है? देखो शोक जो होता है करुण रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, हास्य का कितना होता है यहाँ पे? हास्य रस का होता है। ठीक है, वीर रस का वीरता होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला नंबर जो प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे 23 नंबर कह रहा है यहाँ पे, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? तो यहाँ पे अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में। तो आपका जो विकल्प नंबर बी है आपका सही है, ब्रज भाषा में। तो सूरदास ने यहाँ पे देखो इनकी जो प्रमुख रचना है, 2 रचना और 1 रचना यहाँ पे आपकी लिखी है, सूर सागर, एक है आपकी सूर सरावली है। ठीक है, और एक आपकी इनकी और प्रमुख रचना है यहाँ पे है साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी। अगर आपके एग्जाम में और आएगी इनकी रचना तो आप इसे कर पाओगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है दोहा में कितनी मात्राएं होती, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, तो दोहा में कुल आपके 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रथम और तृतीय में आप देख पाओगे यहाँ पे 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में आपकी 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ आप देख पाओगे जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए एक शब्द होगा आपका कुलीन। ठीक है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, 25 का ए। ठीक है, अच्छे कुल में जो जन्म लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? कुलीन कहते हैं। ठीक है, जो बहुत कंजूस है उसे हम कृपण बोलते हैं, जो बहुत कंजूस होता है। ठीक है, जो बहुत कंजूस होता है। ठीक, और या जिसके पास आधार धन संपदा हो, ठीक है ना, बहुत सारी संपदा हो, उसके पास किसे बोलते हैं? समृद्ध बोलते हैं। ठीक है, और जो पैसे वाला हो उसे हम बोलते हैं धनी। ठीक, चलिए हम चलते हैं नेशनल प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ आपके जो है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दात्री। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो देखो जब अलगाव की बात की जाती है तो वहां पे आपका अपादान कारक आता है। तो विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, अपादान कारक। कारक कितने होते हैं आपको मैंने बताया, आपको 8 कारक होते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे पापी में कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाची नहीं, सार्वनामिक विशेषण नहीं है, गुणवाचक है। ठीक है, यहाँ पे पापी हो गया, ठीक है, सुंदर हो गया, काली हो, गोरा हो गया, सब इसकी विशेषता बताती हैं। ठीक है, गुणवत्ता बताती है। ठीक है, ईमानदारी हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इसका विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये चलिए चलते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पाओगे आप, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, यहाँ पे आपका अलंकार पूछा है। अलंकार का अर्थ होता है आपका आभूषण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर है आपका है यहाँ पे, इसमें जो अलंकार है आपका उपमा अलंकार है। ठीक है,
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न, लास्ट नंबर प्रश्न। यहाँ पे आप देख पाओगे बीजक किसकी रचना है। ठीक है, जो बीजक है आपकी किसकी रचना है, सूर्य की है, सूरदास की है, तुलसी की है, कबीर की है, जायसी की है। तो कबीरदास की आपकी बीजक रचना है। ठीक है, इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे आप रचनाएं इनकी देख पाओगे यहाँ पे साखी शबद दमयनी भी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कालिदास जी को इनकी जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी है। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी भी है। ठीक है, या सदुक्कड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कबीरदास की भाषा को। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को डिक्टेटर शब्द दिया है। ठीक है, डिक्टेटर शब्द के नाम से संबोधित किया है। किसको, कबीरदास को। किसने किया है यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का क्लास ऐसे समाप्त हुआ। यहाँ तक आप लोगों ने 30 क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से कर लिया। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग क्लासेस कैसी लगी। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों।